बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर है। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, उपयुक्त में से कोई नहीं। लिंग जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो वह संस्कृत का शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? ऑप्शन ए में चावल, चपरासी, मोहन, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चपरासी। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए में है ठकुरानी, ठकुराइन, ठाकुरी, ठकुरीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है वह ठकुराइन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दही शब्द का क्या है? दही शब्द ऑप्शन ए में है पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दही शब्द क्या है? दही जो शब्द है यह पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? ऑप्शन ए में है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? तो सर्वनाम का नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए में है चना, बाजरा, अरहर, उड़द, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरहर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए में है बनावट, बचपन, चिल्लाहट, सिलाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो बचपन जो है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए में जेठिन, जेठराइन, जेठरानी, जेठानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जेठानी, जेठानी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? ऑप्शन ए में है अध्यापिका, अध्यापकी, सी में अध्यापिकी, फिर अध्यापिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द इसमें दिया गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? ऑप्शन ए में है प्राचार्य या प्राचार्या, बी में सेवक सेविका, सी में मोर मोरनी, डी में श्याम श्यामी। तो कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का विषम संयोजन है जो कि सही नहीं है? तो श्याम और श्यामी ये सही नहीं, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए में है नमक, जीरा, दाल, पीपल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक जो है वह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए में है कस्तूरी, झील, घोषणा, सदन, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदन जो है वह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए में नदी, गंगा, गाय, रवि, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो रवि जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? ऑप्शन ए में है रात, लड़का, सोना, साधु, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? तो वह सोना का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन ए में है चिड़िया, चिड़ियो, चिड़ियो या चिड़िए,
उपयुक्त में से कोई नहीं। चिड़िया शब्द का जो बहुवचन होता है वह चिड़िया होता है, चिड़िया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? ऑप्शन ए में भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए में है आंसू, दर्शन, प्राण, ये सभी। तो ये सभी का भी बहुवचन में होता है, आंसू, दर्शन और प्राण। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। ऑप्शन ए में है प्रत्येक शब्द है, इसका प्रयोग सदा किस में होता है? बहुवचन में, एकवचन में, या फिर ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकवचन में होता है प्रत्येक शब्द का प्रयोग। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हाँ, यहाँ पर है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए में है बुढ़ापा, घटना, जड़ता, दया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये बुढ़ापा। यह शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन ए इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है बुद्धिमती, विदुषी, बुद्धिमान्या, बुद्धिवाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए में है इंद्र, इंद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, इंद्राणी। बी में नायक, नायिका, सी में सभापति, सभापत्नी, डी में अध्यापक, अध्यापिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से एक वचन और बहुवचन युग्म सही नहीं है, कौन सा? तो वह सभापति और सभापत्नी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए में है महाशया, महाशी, महाशयी, महासिनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है महाशया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए में कवित्री, कवियानी, कवियित्री, और डी में कवियानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवियित्री, कवियित्री। तो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है अरण, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपादान। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।